Hello, dear students. I hope you all are doing good. My name is Deepinder Kaur, and I welcome you all to Vedantu Punjab's learning platform. I am very happy and excited to announce that हम लोग आपके लिए एक लिटरेचर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग लिटरेचर के सारे पार्ट्स को कवर अप करेंगे both the books. We are going to be starting with your book First Flight, Chapter 1, A Letter to God. So literature ka, you all know literature is all about the deep rooted messages, the central themes, the messages, the ideas and the emotions, the character analysis of the protagonist. तो हम सब aspect को cover करने वाले हैं हमारी series में. So let's get into it. So the first chapter that we are going to be covering is A Letter to God, which was written by G.L. Fuentes. एंड इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हम ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो कवर अप करने वाले हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, अ वेरी गुड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, व्हाट ऑल पॉइंट्स दे आर टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, द डिटेल्ड समरी विच विल हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड द चैप्टर. डिफ़िकल्ट वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत बार वोकैबुलरी में कंफ्यूज हो जाते हैं. इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स में हम लोग की पॉइंट्स को कवर अप करने वाले हैं सो दैट इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू कि आप उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा मोल्ड करके लिख पाएँ. एंड ऑब्वियसली कैरेक्टर एनालिसिस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आपका मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है उसके कैरेक्टर को, उसकी मेन वैल्यूज़ को, उसके कैरेक्टर को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी विल मेक श्योर कि हम ये सब पॉइंट्स कवर अप कर रहे हैं. सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी. The story, A Letter to God, is set in a small rural Mexican village. स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले उसका सेटअप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टोरी कहाँ पर बेस्ड है, कौन कौन उसकी जिस भी कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ आवर स्टोरी, उसकी फैमिली को, उसके पूरी सेटिंग को, उसके इन्वायरमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. So as you know that this story is based in a small rural Mexican village. The people live a very simple, decent life depending entirely on farming. So their main occupation is farming. They depend upon agriculture for their livelihood, for their survival. Now, Lencho, the main character, the protagonist of our story, is a hard working and deeply religious farmer. जो लेंचू है हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर, उसको डिफाइन करने के लिए इफ आई हैव टू यूज टू कीवर्ड्स दे वुड बी हार्ड वर्किंग, tirelessly hardworking person he is. Secondly, deeply religious farmer, a very faithful, God-fearing, God-loving person he is. He works tirelessly in his fields with his family and places complete trust in God for his well-being. His cornfield, तो अब वो मेजरली किस चीज़ की एग्रीकल्चर में क्या प्रैक्टिस कर रहा है. कॉर्नफील्ड इज हिज मेन सोर्स जहाँ से वो अपना लाइवलीहुड अर्न करता है. इन हिज इज हिज ओनली होप फॉर फूड एंड इनकम. एज आई सेड कि वो एक ही काम करता है, दैट इज कॉर्नफील्ड. उसका कॉर्नफील्ड है एंड दैट इज हिज ओनली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. बट वेन नेचर टर्न्स क्रूअल, नाउ सी, अगर हम पहले दो पैराग्राफ्स की इंट्रोडक्शन देखें ना तो हमें निकल के आएगा कि ओह, लेंचो इज अ वेरी गुड हार्ड वर्किंग पर्सन, ही हैज़ अ फैमिली, राइट. एंड वो एक अपना छोटा सा एक अपना बिजनेस मैनेज कर रहा है, दैट इज एग्रीकल्चर, वो अपना काम कर रहा है. बट थिंग्स आर गोइंग गुड, ही बिलीव्स इन गॉड, ही ट्रस्ट्स गॉड, फेथफुल पर्सन. बट बाद में क्या होता है, द नेचर टर्न्स क्रूअल एंड अ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप्स. होता क्या है, एक हेल स्टॉर्म आता है और वो उसके पूरे फील्ड को, कि जो अच्छी हार्वेस्ट होने वाली होती है, उसको खराब कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. लेंचोज फेथ इज पुट टू द टेस्ट. अब जो लेंचो का फेथ है, अब सी, यू आर अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन, आप भगवान को बहुत मानते हो. सडनली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपका ट्रस्ट जो है वो शेकन हो जाता है कि मैं तो भगवान पे इतना विश्वास करता हूँ, व्हाई वुड समथिंग लाइक दैट हैपन विद मी. Same happens with Lenchu.
When his cornfield was all destroyed, his faith on God was put to test. Instead of despair, अब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकता था बिल्कुल ही कि ये तो बहुत बुरा हो गया मेरे साथ. बट डिस्पेयर की जगह, डिसअपॉइंटमेंट की जगह पे, ही चोज टू राइट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प. इंस्टेड ऑफ आस्किंग एंड गोइंग डोर टू डोर आस्किंग फॉर हेल्प, उसको एक सोल्यूशन देखा, दैट वाज राइटिंग अ लेटर टू गॉड टू सीक हेल्प फ्रॉम हिम. नाउ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. हम इसमें लेंचो के फेथ को एक्सप्लोर करेंगे. हिज अनशेकेबल बिलीफ इन द डिवाइन हेल्प, दैट इज the God, to recognize the irony, the contrast, the irony and human values depicted in the story. इस story में क्या human values के central theme depict किया जा रहा है. To reflect how hope and despair, that is a disappointment, can shape human actions. क्या हमारी लाइफ में कभी कुछ ऐसे ट्विस्टिंग इंसिडेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे एक्शंस चेंज हो जाते हैं. कहते हैं ना कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं दैट कैन शेप अ पर्सन, दैट कैन चेंज अ पर्सन. तो ऐसा कुछ इंसिडेंट लेंचो के साथ हुआ दैट चेंज्ड हिम. वी आर गोइंग टू सी दैट. सम क्यूरियस क्वेश्चंस फॉर यू. व्हाट विल हैपन व्हेन द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज द क्रॉप्स? अब क्या होगा जब हेल स्टॉर्म ने पूरी उसकी जो हार्वेस्ट थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया? Who will help Lencho in his time of need? Who is going to be there when in his time of need? Who is going to be there for him? Will God really send him money? He asked, God to help him out. Do you think God will come and help him out? God will actually give him some money or send him some money in any way? So let's find it out. ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. उसकी विलेज की कुछ स्टोरी हम पढ़ते हैं. The story opens in a rural Mexican setting. Lencho's house is situated alone on the top of a low hill. एक low-lying hill में उस पूरे region में सिर्फ लेंचो का ही घर है. From there, the valley with fields is clearly visible. उसका घर ऐसे hill पे situated है जहाँ पे अगर वो देखे तो उसको आसपास valleys दिखेंगी, अपने fields दिखेंगे. तो अकेला अकेला सा घर है उसका वहाँ पे. उसकी फैमिली के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ. The name of his wife is not mentioned. The exact number of children that he has is not mentioned. हमें स्टोरी में सिर्फ इतना बताया गया है that उसके कुछ चिल्ड्रन थे, उनमें से जो यंगर चिल्ड्रन थे they were playing near their house and the older ones they were helping him out in the field. तो बड़े वाले बच्चे वो fields में काम कर रहे थे, छोटे वाले बच्चे वो घर के पास खेल रहे थे. His family consists of his wife, जिनका नाम मेंशन नहीं है, children, the older boys who were helping in the farming, the younger ones who were playing near the house. Their life is simple, very simple people, dependent entirely on nature and hard work. वो सिर्फ nature, God और hard work के ऊपर विश्वास कर. Lencho is described as an ox of a man. ऑक्स ऑफ अ मैन का रेफरेंस डिपिक्ट करवाता है कि लेंचो कितना हार्ड वर्किंग पर्सन होगा. एक ऑक्स की तरह दिन रात काम करता है. टायरलेसली ही इज़ वर्किंग इन ऑर्डर टू मीट द एंड्स. वो अपनी फैमिली को अच्छा एक लाइफ देने के लिए ही इज़ वर्किंग डे एंड नाइट इन हिज फील्ड. स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड टू फार्मिंग. Very simple living person and this is all that is about him. उसके बाद जो उसका फील्ड था, जो उसका कॉर्न फील्ड था, अब जो उसकी क्रॉप थी उसको सिर्फ एक डाउनपोर, एक बारिश चाहिए थी, फिर वो दैट द क्रॉप वाज रेडी टू हार्वेस्ट. So they were all waiting for rain. The cornfield is in need of rain, without which the crop cannot grow. तो वो बिना रेन के हार्वेस्ट नहीं कर सकते थे. क्रॉप wouldn't have fully grown without the rain, obviously. So Lencho, experienced as a farmer, observes the sky closely. He reassures his wife. Now he is pretty sure that it might rain. So he is reassuring his wife that rain will definitely come. Showing his optimism, his positivity and confidence in nature's rhythm. He is a very confident and optimistic person कि nature हमारे साथ बुरा क्यों करेगी.
भगवान हमारे साथ बुरा क्यों करेंगे? He feels like it would rain and he is trying to reassure his wife as well कि don't worry, we know the fields, the crop, they require rain and it will rain, it will definitely rain. His family too is hopeful, trusting his words. Now I have also added some reference to context which will make you people understand better कि ये पूरी explanation किस context में text में वहाँ पे लिखी हुई थी. Now we are really going to get some water, women. So here women refers to Lencho's wife and water means rain. So he is expecting कि शायद कुछ बारिश ज़रूर होगी. Trying to reassure his wife, बारिश होगी. Then what happens is the blessing of rain. Finally, it rains. Dark clouds gather. The drops of rain begin to fall. Finally, जो वो चाहता था, जो वो अपनी वाइफ को भी बता रहा था कि ऐसा होगा, his trust on nature is there. तो बारिश की जो clouds हैं, जो dark clouds हैं, they start to gather all around the sky, and the drops of rain finally begin to fall. Lencho's heart fills with joy. He sees in the rain the promise of a good harvest. तो बारिश का सीधा सीधा मतलब लेंचो के लिए क्या है? अ गुड हार्वेस्ट, अ गुड मनी. दैट इज ऑल इट शोज कि अगर बारिश अच्छी हो गई तो ही विल बी एबल टू फेच अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इट. ही कॉल्स द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स. उसने रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स के साथ कंपेयर किया है. सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम द स्मॉल ड्रॉप्स, गोल्डन कॉइन्स फ्रॉम द लार्जर वंस. तो उसने जो छोटी वाली रेन ड्रॉप्स थी उनको सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर किया है, रेफर किया है, एंड जो बड़ी वाली रेन ड्रॉप्स थी उनको उसने गोल्डन कॉइन्स के साथ रेफर किया है. नाउ इनडायरेक्टली लेंचो मीन्स कि ये बारिश नहीं हो रही है, इट इज़ लाइक सिक्के बरस रहे हैं स्काई से. द मनी, इट्स द मनी दैट इज कमिंग डाउन. द फैमिली सेलिब्रेट्स believing their hard work will now be rewarded. Now they are very happy that oh finally if it's raining their hard work will be paid off. They feel like कि अब तो पैसा भगवान खुद पैसा गिर रहे हैं नीचे, तो they will not die of hunger. They'll have a good harvest now that it is finally raining. And again reference to context. These aren't drops of water falling from the sky. They are new coins. ये नए कॉइन्स हैं जो भगवान ने हमारे लिए स्काई से नीचे गिराए हैं. दे आर नॉट जस्ट रेन ड्रॉप्स, दे आर द न्यू कॉइन्स. नेक्स्ट, नाउ थर्ड स्लाइड तक everything was fine. They were very happy. The whole family was very happy, celebrating, full of gratitude in their heart. But अब चीज़ें थोड़ी चेंज हो रही हैं. How? The rain turns into a hailstorm. Within moments, the gentle rain changes to a violent hailstorm. Hailstorm, you know, when बारिश के साथ solidified particles of water, जिसको बर्फ जैसे होती है, तो बारिश के साथ साथ hailstorm आ रहा है. बर्फ जो है, आइस जो है, उसके particles गिर रहे हैं, as you can see here. तो hailstorm big and heavy fall continuously for over an hour. अब 1 घंटे तक वैली में, उसके फील्ड्स में 1 घंटे तक लगातार बहुत बारिश हुई. The corn, which was full of flowers, जो and nearly ready for harvest, जो वो ripe थे बिल्कुल, उसका जो corn की जो फसल थी, which was ready to be harvested, was now destroyed, completely destroyed. By nightfall, the valley looked like as if it was covered with a layer of white salt instead of the crops. तो जब बारिश रुक गई, जब उन्होंने फाइनली बाहर निकल के देखा, तो इट फेल्ट लाइक कि वहाँ पे कभी क्रॉप्स थी ही नहीं. इट लुक लाइक कि वहाँ पे सॉल्ट की वाइट लेयर बिछी हुई है. नाउ दे विद the word salt they are trying to refer to something that is white and that is covering all around. तो वहाँ पे इन्होंने salt ही क्यों mention किया? They could have mentioned sugar as well, right? So that is another question जो हम अभी पढ़ेंगे. So Lencho and his family, they feel very helpless, obviously, as the storm has taken away their only means of survival. Their only means of survival was their cornfield, which is now gone, which has been completely destroyed, and there is
no means of livelihood, no source of income, no source of earning in any way for them. So reference to context, not a leaf remained. मतलब इतना ज़्यादा सीवियर टाइप का वो तूफान था कि एक सिंगल लीफ भी नहीं बचा. मतलब इतना ज़्यादा डैमेज और डिस्ट्रक्शन हुई कि एक पत्ता भी नहीं बचा on the trees. The flowers were gone from the plants. The corn was totally destroyed. Everything जो थी सब चीज़ें destroy हो चुकी थी. Now, Lencho compared the destruction caused by the hailstones to salt and not sugar. Why? Appearance. Number one, appearance. The hailstones looked like white grains falling from the sky, but instead of being sweet like sugar, they were destructive like salt. Have you ever heard of the thing कि जैसे हमारी बॉडी पे अगर कोई वूंड हो जाता है, उसके ऊपर अगर सॉल्ट लगा दे तो हाउ इट बर्न्स, बहुत ज़्यादा वो जलन करता है ना, बर्न करता है ना. सिमिलरली वो जो डिस्ट्रक्टेड सी उसका जो फील्ड था पूरा, कि जो क्रॉप थी वो जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जो ऊपर से हेल स्टोन्स पड़े हुए थे, दे फेल्ट लाइक वो उसके जख्म के ऊपर नमक है. Looked like they were salt over his wound. So that is why they have compared it with the salt, not with the sugar, because sugar तो फिर भी किसी अच्छी significance है ना, अच्छा significance रखती है, उसको हम किसी अच्छी positive चीज़ के साथ compare कर देते हैं, because of the natural thing that it has, because of the sweetness that it has in it. Then the bitter reality. Sugar is associated with sweetness. As I said, sugar is associated with sweetness. वो थोड़ी positive way में आ जाती है. And happiness, while salt in excess spoils our food. Similarly, जो excess में बारिश हुई, excess में जो hail storm आया, उसने क्या किया? Brought devastation instead of joy. अब उसने devastation, grief और disappointment लेके आया instead of joy. Once they were very happy कि चलो finally बारिश हो रही है, they'll be able to have a good harvest. But as soon as it changed into a hailstorm, वो बहुत ही drastically change हो गया, and it caused a lot of destruction. Their joy, it changed into their devastation. Last one is symbolism. Sugar stands for prosperity. As I said कि sugar का तो बहुत अच्छा positive meaning निकल के आता है. So sugar stands for prosperity and good harvest, but salt here represents bareness, khali, bilkul bareness, nothing left, destruction, and of course, bitterness. Next, abhi the whole destruction has been caused. They are very disappointed, in sorrow, and they are in despair now. Lencho looks at the devastated fields and feels deep sorrow. अब वो बहुत ज़्यादा disappointed है, बहुत ही दुखी है, बहुत परेशान हो जाता है वो. The harvest, which was their only hope for good food and money, is now gone. अब Lencho is very disappointed because he feels like कि उसकी जो एक hope थी, that was their cornfield, is now gone. अब उनके पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं, कुछ ऑल्टरनेट ही नहीं है उनके पास. He tells his family, now with a very heavy heart, he tries to tell his family that this year we will have no corn. तब इस साल कुछ भी नहीं बचा, no corn, they have nothing left. Despite despair, despite all the sadness, all the sorrow, all the disappointment that he had, Lencho's spirit does not break. He still has a hope in his heart. He still believes the solution exists. अभी भी Lencho, being an optimistic person, believes कोई solution तो होगा. There would be a solution to every problem. तो मेरी वाली problem का भी solution exist करता है. Now the reference to context. A plague of locusts would have left more than this. We are going to go hungry this year. Now this line is very important. Lencho का ये बोलना, locusts is like an agricultural pest. छोटे छोटे ग्रास होपर्स होते हैं ना, तो लोकस्ट बोलते हैं. तो लेंचो ने एक स्टेटमेंट दी कि यार अगर हमारे फील्ड्स के ऊपर वो एग्रीकल्चरल पेस्ट दैट इज लोकस्ट, अगर वो अटैक कर देते ना, फिर भी
कुछ बहुत तो बच जाता। अभी इस हेल स्टॉर्म ने इतनी डिस्ट्रक्शन कॉज कर दिया है दैट वी आर लेफ्ट विद नथिंग, कुछ भी नहीं बचा, which means that we are going to go hungry this year. Practically means कि इस साल इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, they'll have nothing this year, they might go hungry क्योंकि कुछ भी नहीं बचा, इनकम का एक ही सोर्स था, that is gone. Then Lencho's faith in God. Lencho is described as having complete and childlike faith in God. You'll know why I have written childlike here. He believes only God can help them in this crisis. ये क्राइसिस में, ये दुख भरी सिचुएशन में सिर्फ गॉड उनकी हेल्प कर सकता है, नॉट अ ह्यूमन. इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, ही थिंक्स ऑफ अ प्रैक्टिकल yet unusual solution. अब लेंचो का solution सोचने में लग जाता है, and he thinks of a solution which is a little weird, I would say. That is writing a letter to the God himself. वो सोचता है कि मेरे को तो भगवान पे बहुत विश्वास है, तो मेरी हेल्प करने वाला भगवान के अलावा और कौन है यहाँ पे, तो हम एक काम करते हैं, सीधा भगवान को ही अपने लेटर लिख देते हैं. उसमें ही वुड राइट हिज हार्ट आउट, ही वुड डिस्क्राइब ऑल हिज प्रॉब्लम्स एंड व्हाट ऑल द हेल स्टॉर्म डिड टू हिज क्रॉप एंड व्हाट वाज द आफ्टरमैथ ऑफ इट, कि वो कितना परेशान हो जाएगा, उसकी फैमिली को भूखा रहना पड़ेगा. सो ऑल दैट ही इज गोइंग टू राइट डाउन इन द लेटर. हिज फेथ इज सो स्ट्रॉन्ग that he is certain, उसको पूरा विश्वास है that God will answer him. That is the blind and childlike faith that he has. Now why have I referred to his faith as childlike? जब हम छोटे थे तो हमें बोलते थे ना कि सेंटा क्लॉज आएगा, यू हैव टू स्लीप ऑन टाइम एंड द सेंटा क्लॉज विल एक्चुअली कीप अ गिफ्ट अंडर योर पिलो, और द टूथ फेरी विल कम हु विल कलेक्ट योर टीथ. तो सिमिलरली इसका जो बिलीफ है उसको भी चाइल्ड लाइक दिखाया गया है. इफ़ यू राइट ए लेटर टू गॉड, गॉड इज गोना रिप्लाई यू बैक. तो उस ब्लाइंड फेथ को चाइल्ड लाइक से कंपेयर किया गया है. नाउ द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस इज गॉड. ही इज सेइंग इट टू द गॉड, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. If you don't help us out, we don't have any other option left with us. We'll go hungry this year. There is no means of livelihood for us. If you don't help us, there's nothing. There is nothing for them. Then Lencho writes the letter with great sincerity, addressing it to the God. अब वो बहुत ही सिंसेरिटी के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है उस लेटर में लिख रहा है टू द गॉड डायरेक्टली. ही एक्सप्लेन्स हिज सिचुएशन एंड आस्क्स फॉर 100 pesos. भगवान से लेटर में ही इज आस्किंग फॉर 100 pesos ताकि वो अपने फील्ड को, जो उसका पूरा कॉर्न फील्ड था, उसको समहाउ रिवाइव कर पाए, टू रीसीड द फील्ड एंड सर्वाइव अंटिल द न्यू हार्वेस्ट. जब तक कि दोबारा हार्वेस्टिंग सीजन नहीं आता है तो ही ट्राइज कि अगर उसको कुछ पैसे मिल जाए तो ही विल बी एबल टू रीसीड एंड रिवाइव द फील्ड दैट वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म. सो ही फोल्ड्स द लेटर, एड्रेसेस इट टू गॉड. वंस ही वाज डन राइटिंग, जैसे हम लेटर में लिखते हैं ना, सेंडर्स एड्रेस का फॉर्मेट होता है, तो हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, है ना. तो सेंडर्स एड्रेस में लेंचो सिंपली रोट गॉड एंड गोज टू द टाउन टू पोस्ट इट. बिकॉज आई सेड कि वो बहुत ही रिमोट टाइप के एरिया में रहता है, सॉलिटरी टाइप की जगह पे उसका एक घर है, लोनली सी जगह पे घर है, तो वो लेटर पोस्ट करने के लिए टाउन चला जाता है. द अदर विलेजर्स दे ऑब्वियसली लाफ एट हिम, बट लेंचोज फेथ रिमेन्स अनशेकन. उसका फेथ भगवान पे वैसे ही बना हुआ है. द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हियर इज, इट वाज ड्यूरिंग द मील एंड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house, there was a single hope from the God itself कि कोई help नहीं करेगा तो at least God was going to come and help him out. So ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, that उसने कितना अमाउंट God से मांगा था, that is 100 pesos. Then once he was done posting the letter was received. By whom? By the postman, obviously. So the postman is amused on seeing the letter addressed to God. अब वो बहुत ही assumed हो जाता है, वो amused हो जाता है, sorry, and he's very curious. And
उसको देख के बहुत अजीब लगता है, बिकॉज नॉट एवरी वन राइट्स रिलेटेड टू द गॉड, राइट? तो वो उसको बहुत ही कुछ अलग और बहुत ही डिफरेंट लगता है. तो ही इज़ लाइक वेरी क्यूरियस टू नो कि भगवान को, गॉड को डायरेक्टली हु इज राइटिंग एंड व्हाट कुड बी रिटन इनसाइड द लेटर. सो ही शोज इट टू द पोस्ट मास्टर. जो पोस्टमैन है वो लेंचो का लेटर लेके पोस्ट मास्टर के पास जाता है, हु इज स्ट्रक बाय लेंचो's faith. A postmaster is a very optimistic, very positive, very amiable character of the story. He's a very good person, the postmaster. Now you'll know why. The postmaster, a kind-hearted man, decides not to break लेंचो's trust. अब देखो, टेक्निकली भगवान बहुत वेज में हमारी हेल्प करते हैं, पर डायरेक्ट मनी तो नहीं भेज सकते ना. बट दिस इज व्हाट लेंचो बिलीव्स, कि अगर मैंने लेटर लिख दिया तो गॉड इज गोइंग टू सेंड मी सम मनी. द पोस्ट मास्टर बीइंग अ वेरी काइंड हार्टेड एंड एमिएबल गाय, अब उसको वो लेटर मिल गया है, उनको पता चल गया कि अगर लेंचो के पास पैसे नहीं पहुंचेंगे, उसके पास कोई हेल्प नहीं पहुंचेगी, तो जो भगवान के ऊपर उसका अनशेकन फेथ है, जो भरोसा वो करता है, वो सब टूट जाएगा. एंड ही डजंट वांट दैट, राइट? सो ही, व्हाट ही डज इन ऑर्डर टू हेल्प लेंचो, जो पोस्ट मास्टर है वो क्या करता है, ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स. वो अपने आसपास वालों के पास जाता है, ही अप्रोचेज देम एंड ही डिस्क्राइब्स द होल सिचुएशन ऑफ लेंचो टू देम. एंड वो उनको कन्विंस करता है कि आप जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो, प्लीज़ करो. देयर इज दिस पर्सन एंड हिज फील्ड वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड वी जस्ट नीड टू हेल्प हिम आउट अ लिटिल. तो दो ही कैन नॉट गैदर 100 pesos, चाहे जितना अमाउंट लेंचो ने मांगा था वो एग्जैक्ट अमाउंट तो वो कलेक्ट नहीं कर पाया, बट ही वॉज एबल टू कलेक्ट 70 pesos. 70 pesos जो पोस्ट मास्टर थे उसने कलेक्ट कर लिए थे. He puts the money in an envelope and writes simply God as the sender. So what he did was, उसने पैसे collect किए, the amount 70 pesos. He put the amount in an envelope and वो being the sender, उसने ऊपर God का नाम लिख के वो letter post कर दिया. Reference to context. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Now, as I said, that postmaster is very happy and he is shook by the amount of blind faith and unshaken faith that Lencho has on God. मतलब इतनी severe destruction और इतना मतलब disappointing situation, एकदम crisis वाली situation पर भी Lencho did not approach anyone. उसने सिर्फ God से help मांगी and he is touched by that. तो ही सेज कि काश मैं भी भगवान पे इतना भरोसा कर पाता जितना कि लेंचो को है. टू बिलीव लाइक हिम. आई विश आई कुड. ही विश्ड दैट ही कुड बी लाइक लेंचो. ही हैड दैट अमाउंट ऑफ फेथ ऑन गॉड जितना लेंचो का है. सो नाउ यू नो कि पोस्ट मास्टर ने 70 pesos कलेक्ट किए थे, बट लेंचो आस्क्ड फॉर 100 pesos. So now let's see what happens. After that, ऑन संडे मॉर्निंग लेंचो जो है वो कंप्लीट कॉन्फिडेंस और फेथ के साथ पोस्ट ऑफिस चला जाता है. ही इज़ एक्चुअली उसको ये चीज़ है, ही हैड दैट गट फीलिंग कि पैसे तो आएंगे. इफ़ आई हैव आस्क्ड गॉड फॉर समथिंग ही विल नॉट डिनाई दैट. व्हाई वुड गॉड रिफ्यूज मी? मैं तो उनके ऊपर इतना भरोसा करता हूँ, वो मुझे मना क्यों करेंगे? आई एम जस्ट आस्किंग फॉर 100 pesos, तो वो मुझे मना क्यों करेंगे? So he actually is expecting that God will actually reply him back and he will actually send the help that was required. So he is not surprised to see a reply. Obviously, he was totally expecting it. His belief in God is absolute. Absolute amount of belief he had in God. However, after opening the envelope, when he counted the money after opening the envelope, he becomes disappointed. अब वो बहुत नाराज हो जाता है. Why? बिकॉज उसको सिर्फ 70 pesos मिले थे इंस्टेड ऑफ 100. अब ही गॉट द अमाउंट जितना उसने मांगा था उससे कम, 30 pesos कम थे, राइट? तो ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड. नाउ इज ही डिसअपॉइंटेड ऑन गॉड? लेट्स सी. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट. गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 pesos रीच्ड मी. आपने पूरे पैसे डाले होंगे, मैंने जितने मांगे थे, पर मेरे पास तो सिर्फ 70 pesos ही पहुंचे. दिस इज व्हाट लेंचो थॉट, राइट? देन
the ironic ending है that is very full of irony here. लेंचो इज कन्विंस्ड कि गॉड तो कभी भी गलती नहीं कर सकता, भगवान है, गलती नहीं कर सकता। भगवान ने तो पूरे 100 पैसे ही दिए होंगे, द अमाउंट दैट ही आस्क्ड फॉर गॉड वुड हैव सेंट द सेम अमाउंट ओनली। तो गड़बड़ कहाँ हुई है? व्हाट अबाउट दोस 30 pesos जो मिसिंग थे? ही सस्पेक्ट्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ही वो उनको वो उनके ऊपर काइंड ऑफ एक एलिगेशन लगाता है कि इन लोगों ने निकाल लिए होंगे पैसे, स्टीलिंग द मिसिंग 30 pesos। कि जो 30 pesos मिसिंग है ना, ये जो पैसे गायब हुए हैं, ये पक्का पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने निकाल लिए। हिज फेथ इन गॉड स्टिल रिमेन्स प्योर एंड अनशेकन। वो अभी भी वैसा ही फेथ है। उसने एक बार भी ये चीज़ नहीं सोची कि शायद भगवान ने मुझे कम पैसे भेज दिए होंगे। द अमाउंट ऑफ फेथ दैट ही हैज़ गॉड इज अनबिलीवेबल, राइट, एंड इनसेन ऑब्वियसली। कि उसको लग रहा है कि भगवान नहीं गलती करेंगे, उन्होंने तो पूरे पैसे भेजे हैं, ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज की गलती है, इन्होंने पैसे निकाल लिए मेरे। तो अब इस केस में भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, पर ह्यूमन से उसका ट्रस्ट खत्म हो गया है। ही लॉस्ट द ट्रस्ट दैट ही हैड ऑन ह्यूमन। ही इमीडिएटली राइट्स अनदर लेटर टू गॉड। अब वो फिर से गॉड को लेटर लिखता है कि देखो प्लीज अब दोबारा आप जब पैसे भेजोगे ना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। द पीपल देयर आर नॉट गुड। दे व्हेन यू सेंड द मनी अर्लियर, उन्होंने उसमें से पैसे निकाल लिए थे। तो अब प्लीज आप मुझे ना डायरेक्ट पैसे दे देना आके, यहाँ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के थ्रू मत भिजवाना, बिकॉज ही कॉल्स देम अ बंच ऑफ क्रुक्स। ये तो पागल चोर टाइप के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आपने मेरे लिए पैसे भेजे, आई वॉज इन नीड बट दे टुक माई मनी, दे टुक सम मनी, एंड अभी आगे से प्लीज आप उनके थ्रू पैसे मत भेजना। डोंट सेंड मी एनी हेल्प वाया पोस्ट ऑफिस। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, सेंड मी द रेस्ट। पैसे रह गए तो 30 pesos। कहता सिंस आई नीड इट वेरी मच, तो आप भिजवा दो एक बार, बिकॉज ऑब्वियसली आई नीड द मनी, 30 pesos को चाहिए थे। तो ही सेज डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। जो आप मेल मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू भिजवा रहे हो वैसे मत भिजवाना। वाई? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ crooks. They are not trustworthy people. Now this line clarifies that how he has lost the trust he had on humans, but the faith he had on God still remains the same, unshaken, full trust। बिल्कुल ही भगवान के ऊपर अभी भी उतना ही भरोसा है उसको। He never even suspected God once कि भगवान से गलती हो गई होगी, उन्होंने पैसे कम डाल दिए होंगे, not even once। तो he just believes कि अब दोबारा आप अगर पैसे भेजोगे ना, डियर गॉड इनके थ्रू मत भेजना, bunch of crooks are sitting there, पैसे निकाल लेते हैं मेरे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी। ये लेंचो की एक स्टोरी थी जिसमें हमने ये देखा कि कैसे लेंचो का जो कैरेक्टर है, अनशेकन फेथ उसका है भगवान के ऊपर, राइट। उसके बाद देयर आर सम वर्ड मीनिंग्स जिनके साथ मैंने थोड़ा चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट भी डाल दिया है, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि किस मीनिंग का वर्ड किस वर्ड का क्या मीनिंग है और चैप्टर में उसकी रेफरेंस क्या थी। फर्स्ट थिंग इज डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है बहुत भारी बारिश। बारिश आती है तो उसको हम डाउनपोर बोल देते हैं। तो लेंचोज क्रॉप्स दे नीडेड अ डाउनपोर ऑब्वियसली टू ग्रो वेल। सेकेंड इज हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स क्या होते हैं? बॉल्स ऑफ आइस, सॉलिडिफाइड आइस पार्टिकल्स, जैसे मैंने बोला था पहले आपको विद द रेन। जब वो बर्फ के स्टोन्स गिरते हैं बारिश के साथ तो हम हेल स्टोन्स बोल देते हैं। हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप्स। हेल स्टोन्स ने लेंचो की क्रॉप को, उसकी जो कॉर्न की क्रॉप थी उसको फुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। प्लेग ऑफ लोकिस्ट, swarm of insects that destroy the crop। एग्रीकल्चरल पेस्ट बोल सकते हो आपको, छोटे ग्रास होपर्स को हम लोकस्ट्स बोल देते हैं। लेंचो compared the hailstorm destruction to that of a plague of locusts। मतलब वो कंपेयर करता है कि यार ये तो इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है जैसे कि यहाँ पे लोकस्ट के एक स्वॉर्म ने अटैक कर दिया होता है, सब इतना सीवियरली डिस्ट्रॉयड द फील्ड्स वर। नेक्स्ट इज सॉलिटरी।
Solitary का मतलब होता है alone. The word solitary is actually used the beginning of the chapter to describe the setting. उसके विलेज की सेटिंग को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए सॉलिटरी वर्ड का यूज किया गया था. नेक्स्ट इज ऑक्स ऑफ अ मैन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग पर्सन. ये उसको लेंचो की हार्ड वर्किंग नेचर को, उसके कैरेक्टर को बेटर डिस्क्राइब करने के लिए हमें बताया गया है ऑक्स ऑफ अ मैन. तो यहाँ पे लेंचो वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑक्स ऑफ अ मैन बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क. How tirelessly he was working day and night in his fields in order to meet the ends, right? तो इसलिए लेंचो को डिस्क्राइब करने के लिए हमने ये यूज किया. The last one is conscience. Conscience is moral sense of right and wrong. जब हमें एक्चुअल में पता होता है, when we are able to differentiate what is right and what is wrong. So this word is used when Lencho actually accused the post office employees of lacking a conscience when he received less money, because Lencho was suspecting ना that they took out the remaining 30 pesos जो गॉड ने उसके लिए भेजे थे. तो वो उन लोगों को बोल रहा है कि उन लोगों में थोड़ा कंसाइंस, थोड़ी वो सेंस कम है कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, भगवान ने जो मेरे लिए हेल्प भेजी थी वैसे पैसे निकाल लिए. नेक्स्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर गोइंग टू बी studying एक बार the main ideas and values that are there in this chapter. So the first one would be faith and innocence. Faith and innocence as in लेंचो का जो अनशेकेबल बिलीफ था भगवान के ऊपर, द सिंप्लिसिटी, एंड दैट शोज द सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन फेथ. कितनी हद तक हम किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं. यू नो जैसे वो आजकल हम किसी भी, यू वुड हैव सीन राइट, कि हम कैसे वो रैंडम किसी एस्ट्रोलॉजर को जो जो वो हमें बताता है, वी जस्ट कीप ऑन वॉकिंग ऑन द सेम फुटस्टेप्स. जो जो हमें बताएगा वील ब्लाइंडली फॉलो दैट. दैट इज प्योरली ह्यूमन नेचर. That is what is depicted in the story. कि लेंचो का जो faith है that was totally unshakable. वो उसको कोई हिला ही नहीं सकता था. Next is hope in adversity. After losing his crops, लेंचो ने एक बार भी गिव अप नहीं किया. मतलब उसको इतना वो इतना ऑप्टिमिस्टिक था, उसने एक बार भी नहीं सोचा. मतलब ऑब्वियसली ही वाज अपसेट, ही वाज इन डिस्पेयर ऑब्वियसली, क्योंकि उसका पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो चुका था. ही वाज वरिड बिकॉज ही हैड अ फैमिली. बट फिर भी उसने ये सोचा कि देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच जिसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, स्पेशली व्हेन यू हैव अ वेरी गुड फेथ इन गॉड. नेक्स्ट इज ह्यूमन काइंडनेस. ह्यूमन काइंडनेस का तो आपको पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए. When we mention the word kindness, it refers to the postmaster, his generosity. The postmaster and other employees collect money to help Lencho, showing compassion and generosity. Humans जो हैं वो एक्चुअल में कितने सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड होते हैं, कितने जेनरस होते हैं, हमें पता चलता है when people actually agreed to donate money to help a complete stranger. उन्होंने तो कभी लेंचो को देखा भी नहीं होगा, but they still contributed the amount that they could in order to help him, because उन्होंने तो पूरी situation पढ़ी थी ना. Next is irony of human nature. अभी these were the good points, right? अब हम देखते हैं इसमें irony क्या थी. What was the contrasting thing? लेंचो ने उन्हीं लोगों के ऊपर से अपना ट्रस्ट खो दिया, those who actually helped him out. The people working in the post office were the ones who helped to help him out, but he lost complete faith over them. You remember now when the second time he was writing a letter to God, he wrote it कि भगवान कुछ भी करना, पैसे डायरेक्टली भेज देना क्योंकि मुझे चाहिए, पर इनके थ्रू मत भेजना, मेरे पैसे निकाल लेते हैं. So he mistrusts the very people who helped him, जिन्होंने एक्चुअल में उसकी हेल्प की थी, and suspects them of cheating, showing how blind faith can sometimes lead to misunderstanding. Last point is message of resilience. The story highlights how faith and perseverance can help people survive even the harshest challenges. यहाँ पे perseverance का मतलब होता है
जैसे हम बोलते थे ना कि ये बंदा बहुत परसिस्टेंट टाइप का है, मतलब कितनी भी हार्डशिप्स ये बंदा फेस कर ले, ही विल स्टिक टू हिज पाथ, वो वही करेगा जो उसको करना है, नथिंग कैन चेंज हिज पाथ, वो इतना ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये भी हमें वही दिखाता है दैट इवन आफ्टर ऑल द हार्डशिप्स दैट लेंचो फेस्ड, उसने फिर भी भगवान के ऊपर उतना ही भरोसा रखा जितना उसको डे 1 से था। देन लास्ट में वी हैव द कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ लेंचो। ही वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, he earns his living through farming, right, and depends entirely on his crops for survival. किस चीज की फार्मिंग करता था वो? कौन? You know it? Then he had a very deep faith in God. His unshakable belief makes him write a letter to God. उसने किसी और से हेल्प नहीं मांगी. Mind it, उसने he never approached any other person for help. The only one who he actually approached for help was God. So he writes a letter to God for help after the hailstorm ruins his crop. एक बार जब hailstorm ने पूरी उसकी crop को destroy कर दिया, complete destruction हो गया, he finally decides to write a letter to God to actually ask for help. Then optimistic. Even in crisis, even in a very critical and bad situation, he does not lose his hope. अब obviously he was disappointed, he was upset, but क्या उसने hope खोया? But he looks for a solution through his faith. He mentioned it in the chapter itself that yes, it's a very big problem, big one, but to every problem, a solution exists. This problem ka solution is also there. Tabhi he decides to write the letter. Next is innocent and knave. मतलब जो बहुत ही भोला सा इनोसेंट सा पर्सन होता है ना, उसको हम नेव बोल देते हैं. तो ही बिलीव्स गॉड विल डायरेक्टली सेंड हिम मनी. अगर भगवान को पैसे भेजने हैं तो गॉड डायरेक्टली उसको पैसे भेज देंगे. शोइंग हिज चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी एंड हिज चाइल्ड लाइक फेथ. छोटे बच्चे को आप जैसे भी गाइड कर दोगे वो बेचारा वैसे वैसे करता जाएगा. सिमिलरली लेंचो के फेथ को भी, बिकॉज नथिंग कुड शेक हिज फेथ ऑन गॉड. पैसे कम आए, फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी हुआ, नथिंग कुड चेंज हिज पर्सपेक्टिव ना गॉड के रिगार्डिंग. तो इसलिए उसके फेथ को चाइल्ड लाइक बोल दिया गया. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड डिटर्मिन्ड. अभी इंस्टेड ऑफ गिविंग अप आफ्टर द लॉस, वंस ही हैड जब एक बार बहुत ही कुछ डिस्ट्रक्टिव और ऐसा कुछ हो जाए, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अप कि नहीं भाई मुझे तो भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रहा, गॉड डिड मी रॉन्ग, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, he did not lose the hope. He decides to act immediately by writing to God. अब प्रॉब्लम को लेके नहीं बैठा वो, he decides to find a solution for it. That is the reason he immediately started writing the letter to God. Next is ignorant of the reality. अब उसको reality के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो सोच ही नहीं रहा कि reality क्या है. Could actually God उसको पैसे भेज सकते थे डायरेक्ट, एक्चुअल मनी, तो उसको रियलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था. He cannot imagine that actually those who helped him out were humans, जिनके ऊपर से वो completely अपना ट्रस्ट खो चुका था. He thinks only God is capable of such acts. अगर कोई एक पर्सन उसकी हेल्प कर सकता है, the one who can help him out in such crisis is God. और कोई ह्यूमन में इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो लेंचो की हेल्प कर पाए. मिसट्रस्टफुल ऑफ मेन. वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता. आफ्टर ही रिसीव्ड द लेस अमाउंट देन ही आस्क्ड फॉर, उसका भरोसा उठ गया था. व्हेन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज कलेक्ट मनी फ्रॉम फॉर हिम, जब उसके लिए पैसे कलेक्ट किए गए थे, ही रॉन्गली अज्यूम्स कि उन्होंने ही पैसे निकाले हैं. जो गॉड ने उसके लिए गिफ्ट भेजे थे ना 100 पेसोस, तो बिलीव्स कि उन्होंने निकाल लिए पैसे. सिंबल ऑफ फेथ एंड परसेवरेंस. represents the power of belief, भरोसा, and how it gives strength during hardships. कैसे वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एंड परसिस्टेंट था कि मैं तो भगवान के ऊपर ही भरोसा करूंगा रिगार्डलेस कि कुछ भी हो जाए. मतलब नथिंग could have happened जिसकी वजह से उसका
फेथ जो है हिल जाता। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन ऑफ अ पर्सन जिसका सिर्फ एक ही मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, वो भी उसकी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय हो चुका है। स्टिल दैट पर्सन इज नॉट गोइंग डोर टू डोर आस्किंग फॉर हेल्प कि प्लीज कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई कुछ बहुत मनी कंट्रीब्यूट कर दो। ही इज ओनली हैविंग द ट्रस्ट ऑन गॉड कि सिर्फ भगवान आएंगे एंड वही मेरी हेल्प कर देंगे। उसका इंसानों से भरोसा उठ गया था, बट नथिंग could have shaken his faith over God. So this was it about the chapter. We still have to cover up all the important questions जो इस chapter में से frame हो सकते हैं. Some 1, 2 and 3 mark questions, some long questions, some short questions जो हर साल repeat होते हैं, and एक CBSE के pattern में value based questions ना आजकल long answers में बहुत पूछता है. तो हमें वो सब पार्ट कवर अप करना है. वी स्टिल हैव टू कवर अप सो मैनी चैप्टर्स, पोम्स एंड आवर सेकेंड बुक ऑल्सो. सो आई होप दैट आप सब लोग ऐसे ही ये वीडियोस को एंड तक देखते रहोगे. एंड इफ़ यू फील लाइक देर इज़ एनी पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपको हेल्प चाहिए, सो यू कैन कॉमेंट इट डाउन बिलो एंड आई वुड बी हैप्पी मेक अ वीडियो ऑन इट. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच.